हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। हम भी अच्छे से हैं। आज हो गया है ट्यूसडे और सारे काम हो गए हैं मॉर्निंग के। हमारा नहाना बीना सब कुछ हो गया है। तो अभी से मैंने अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग की है। तो धूप तो फ्रेंड्स उतनी अच्छी आ नहीं रही है, थोड़ी थोड़ी धूप आ रही फिर चली जा रही है। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। अब मॉनसून आ गया है तो अब ऐसे ही होना है। तो यहाँ पर ना मंदिर के कपड़े फ्रेंड्स मैंने धुल दिए थे, क्योंकि मंदिर तो मैंने साफ़ कर दिया था लेकिन कपड़े मैं धुल नहीं पाई थी। तो आज मैंने ना मंदिर के भी कपड़े धुल दिए हैं। और युवन अभी खेल रहा है, वो आराम से मस्ती करने में लगा हुआ है। तो अभी लंच बनाने का टाइम हो गया है और मैंने गैस स्टोव के जो ऊपर के बर्तन थे ना उसे धुले थे और उसे सूखने के लिए छोड़ दिया था। तो आज बनाऊंगी मैं काली दाल। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि दाल अभी शाम को राजेश मना कर देते हैं खाने के लिए, तो मैं क्या दाल लेकर आऊँ समझ में नहीं आता है। तो इसलिए ना पीली पीली दाल खा के भी थोड़ा सा कभी कभी मन उपसा जाता है। तो मैं काली दाल लेकर आई हूँ और वो मैं 1 पाव लेके आई हूँ। और वो भी हमारा पता नहीं अभी कितने देर मतलब कितना बार हमारा बन चुका है। तो अभी भी देखिए बहुत सारी दाल है, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 मुट्ठी दाल बनाती हूँ। उतनी दाल भी हमारे लिए बहुत हो जाती है। आफ्टरनून का खाना फ्रेंड्स ऐसे ही होता है। युवन है और मैं हूँ बस। तो बस यहाँ पर मैंने दाल में ही सारी चीज़ें ऐड कर दी थी और इसे इंडक्शन में चढ़ा दिया है। और गुड आफ्टरनून एवरीवन। दोपहर के 12:15 हो रहे हैं। मैंने दाल चढ़ा दी है और वहाँ पर देखो इसे। खैर बादल तो लगे हैं, कल से बारिश हो रही है, मौसम तो थोड़ा ठीक हो गया है। लेकिन ऐसा होता है ना, बारिश नहीं होती तो फिर थोड़ा सा गर्म तो होता ही है। ये कितना इसको समझा रही हूँ ना, अब ये नई नई चीज़ें निकाल रहा है ये। अब देखियो कल से ना कैप पहन के रखा हुआ है। कितना गर्म हो रहा है। कैप पहन रहा है और थोड़ा सा मूड अपसेट हो गया था फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने बहुत मन से ये कुकर मंगाया था और कंपनी का ही मंगाया था। लेकिन ऐसा हो गया ना, राजेश ने भी ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली मैंने बोला तो था लेकिन उनके दिमाग से पता नहीं कैसे निकल गया, वो उनको लगा ही नहीं कि मैंने इंडक्शन के लिए बोला था। तो ये कुकर ना फ्रेंड्स इंडक्शन में नहीं चल रहा है। ये इंडक्शन वाला है ही नहीं है। तो मुझे मेन इंडक्शन के लिए ही चाहिए था, क्योंकि दोपहर में मैं ज़्यादातर दाल चावल या छोले ये सब बनाती हूँ, क्योंकि रात को नहीं बनाती हूँ। तो मैं ना तो क्या करूँ फ्रेंड्स, अभी मुझे फिर उसी कुकर में बनाना पड़ा। एक्चुअली थोड़ी सी दाल बनती है, चावल बनता है, तो उतने बड़े कुकर में ना हो नहीं पाता है। तो चलिए खैर कोई नहीं, काम तो कुकर आ ही जाएगा। इसमें कभी सब्जी विब्जी बनाना या कुछ भी बनाना हो तो ये काम आ जाएगा। कंपनी का है, हॉकिंस का है, काफ़ी अच्छा वेट है। तो अभी राजेश कह रहे थे कि चलो कोई नहीं, इसे चेंज नहीं करते हैं, रख लेते हैं, कुकर तो काम आता ही है। और वैसे भी मेरे पास ना एक बड़ा सा कुकर और है, वो मैंने ना ये दीवान बेड में रखा हुआ है। तो वो मेरा इंडक्शन वाला नहीं है। तो जब मैंने ये इंडक्शन वाला कुकर लिया ना, तो मैं इसी में बनाती हूँ। ये पता नहीं किससे बंद हो गया। तो अभी क्या करूँ, तो राजेश ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम दूसरा कुकर मंगा देंगे, ये भी कुकर काम आ जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा हो जाता है ना, हम जिस चीज़ के लिए मंगाते, काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी लेने का एक छोटा सा कुकर, और कुकर आया तो वो भी आज मैं यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि मेन क्या मैं सोचूँ ना फ्रेंड्स, जितना हम लोग थोड़ा सा मैं से गैस बचा सकती हूँ, तो इसके वजह से मैं इंडक्शन थोड़ा सा यूज़ करती हूँ। ज़्यादा तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ इंडक्शन, क्योंकि सब्जी विब्जी बनाओ ना और चाय बनाओ तो इंडक्शन की चाय भी मुझे अच्छी नहीं लगती है, और ना इंडक्शन में बनी हुई सब्जी अच्छी लगती है। तो मैं सिर्फ ना कुछ भी मतलब दाल बॉईल करना, राइस या छोले विले बॉईल करना, उसी के लिए मैं इंडक्शन यूज़ करती हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं। और गर्म बहुत हो रहा है, उमस हो रही है एकदम से, अब इसे कौन समझाए। अब हो गया है इवनिंग का टाइम और यहाँ पर मैं कर रही हूँ रात के डिनर की तैयारी। और हाँ फ्रेंड्स, कल मैं आप लोगों से ब्लॉग में एक बात कर रही थी, लेकिन वीडियो कम पड़ गया था, उसकी वजह से वो बात पूरी नहीं हो पाई। जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया कि मैंने 3 लीटर का जो छोटा हॉकिंस का कुकर है वो मंगा रखा है। तो मैं आप लोगों से कह रही थी कि मैं उसे चेंज नहीं कर पाऊँगी। इसलिए नहीं चेंज कर पाऊँगी क्योंकि हम कुछ भी चीज़ लेकर आते हैं, जैसे कुछ भी सामान लाते हैं, कपड़ा लाते हैं, कुछ भी लाते हैं, अगर वो ख़राब निकलता है तो हम दुकान वाले को 1-2 दिन में हम लोग बदल सकते हैं। लेकिन ये जो कुकर है ना फ्रेंड्स, ये मैं किसी शॉप से नहीं लेकर आ रखी हूँ। ये ना राजेश के कोई फ्रेंड है, उनके पहचानने वाले, उन्होंने ना मतलब अपनी कैंटीन से ये लेकर आए थे।
तो मतलब कैंटीन में क्या होता है, सबको ही पता है कि थोड़ा-सा रेट कम में मिल जाता है। तो उसमें उन्होंने राजेश ने बोला था तो वो लेके आए। फिर वही जो आगे मैंने आप लोगों को बताया कि राजेश और मेरे कहने में, सुनने में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, वो तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि मतलब बोलने वो होता है ना, हो जाता है, फ्रेंड्स कोई अच्छे से बोलता है, समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ना ही राजेश की गलती है, ना ही इसमें मेरी गलती है, और बस वही है, थोड़ा-सा दिक्कत हो गई थी। तो इसलिए मैं अभी ये चेंज नहीं कर सकती हूँ, नहीं तो अगर मैं शॉप से खरीद के लेकर आई होती ना, तो मैं इसे एक्सचेंज करके लेकर आ जाती। तो चलिए कोई नहीं, सामान आ गया है, यूज़ हो ही जाएगा। लेकिन अब मुझे इंडक्शन के मतलब कुकर लेना ही लेना है, क्योंकि दोपहर के खाना बनाने में थोड़ी-सी दिक्कत हो जाती है। तो मैंने बस अभी यहाँ पर सब्ज़ी चढ़ा दी है, बैंगन की सब्ज़ी चढ़ाई है, और बैंगन में ना फ्रेंड्स, एक ग्रीन कलर के जो बैंगन आते हैं ना, ये कलर के, ये काफ़ी अच्छे टेस्टी बनते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और आप लोगों को कौन से बैंगन अच्छे लगते हैं बताना। कोई-कोई तो वो जो आते हैं ना पर्पल कलर के, वो भी अच्छे होते हैं, लेकिन ये ग्रीन कलर के मुझे ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो मैं यूएन को क्या करती हूँ, ठीक उस अगर वो सोया रहता है तो वो अलग बात है, लेकिन मैं अगर वो खेलता रहता है, मैं ठीक यूएन का 4 साढ़े 4 बजे का मैंने उसके पढ़ने का टाइम बना रखा है। तो यूएन को बस वही है, मैं अभी उसको पढ़ने बैठाती हूँ। तो क्योंकि रेगुलर बच्चों का ना लिखाना बहुत ज़रूरी है, छोटे बच्चे होते हैं ना, इनको रेगुलर जो इनके हाथों में जो पेंसिल एक बार हैबिट बन जाती है ना, वो ज़रूरी है। छोटे हो या बड़े हो, रोज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। भले आप ज़्यादा मत पढ़ो, अब यूएन को देखिए, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाती हूँ कि मैं बच्चे को दिन भर पढ़ाने बैठो कि हर दिन भर में 2-3 बार बैठो। मैं यूएन को सिर्फ़ आधा घंटा पढ़ाती हूँ, कभी-कभी आधा घंटा भी नहीं होता है, अगर वो जल्दी कर लेता है। पहले ऐसा होता था, यूएन छोटा था, वो स्टार्टिंग में वो लिख नहीं पाता था, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था उसे। लेकिन अब क्या है, वो उसको आदत हो गई है एबीसीडी रेगुलर लिखने की, तो मैं जितना भी उसे लिख कर देती हूँ ना, वो फटाफट लिख देता है। पहले मैं पूरी बुक में उसे लिख कर दे देती हूँ, जैसे ABCD और 1 2 3, ये तीनों चीज़ मैं उसको रेडी करके देती हूँ। फिर उसके ऊपर ये पेंसिल ओवर राइटिंग करता है। तो इस तरीके से ना फ्रेंड्स, उसको मैं करा रही हूँ, और फिर उसको जो पोएम-वियम है, वो भी मैं संडे उसको याद कराती हूँ। तो बच्चा ना फ्रेंड्स, अगर 1 घंटा भी जम के पढ़ लेना, तो ज़रूरी नहीं है कि दिन भर उसे पढ़ने की ज़रूरत है। तो बस यहाँ पर हमारे हो गया था, उसके बाद राजेश आ गए थे, और आजकल हो जा रहा है फ्रेंड्स, इवनिंग वॉक हो जा रहा है, इसलिए मैं थोड़ी-सी सब्ज़ी जल्दी बना देती हूँ। और मेन तो फ्रेंड, जैसे मैं आप लोगों को बताया, यूएन का पाउडर कब से ख़त्म हो रखा है, लेकिन ना कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें होती है ना, जो दिमाग से एकदम से निकल जाती है कि हमें लेना है। ऐसा नहीं कि मैं कितने बार आई होंगी फ्रेंड्स, लेकिन ना बस दिमाग से निकल जाता था। जब यूएन को नहलाकर लाती थी या उसे पाउडर लगाना रहता था, तब याद आता है कि हाँ, पाउडर भी लगाना है। तो इसकी वजह से तो आज मैंने ठान ही लिया था, नहीं बस मैंने तभी से याद कर रखा था कि मुझे यूएन के लिए पाउडर लेना है। तो ये घर के पास में ही ना एक ये मतलब शॉप है, छोटी-सी कॉस्मेटिक की शॉप है। तो मैंने इनको, ये दीदी का नंबर ना मेरे पास है। एक्चुअली इनकी जो छोटी सिस्टर है ना, पहले हम दोनों साथ में जॉब करते थे, तो इसलिए जान-पहचान है थोड़ी, इसलिए नंबर है। नहीं तो हर शॉप का देखिए, हम लोग नंबर तो लेके नहीं रखते। तो मैंने इन दीदी को पूछा था कि पाउडर है? अगर नहीं है तो प्लीज़ आप ला दोगे क्या? क्योंकि कॉस्मेटिक वाले मतलब कोई भी सामान अगर हम मँगाते हैं ना पर्सनली, तो वो लेकर आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर आ गई थी, और यहाँ पर वो पाउडर लेकर आए थे। मैंने ना पिंक कलर का पाउडर मँगाया था उनसे, जॉनसन्स बेबी में। तो पिंक कलर का पाउडर तो मँगाया था, लेकिन वो साबुन पिंक कलर का नहीं लेके आए थे, वो दूसरा साबुन लेकर आए थे। तो ख़ैर, साबुन तो इवन का है मेरे पास अभी, लेकिन पाउडर बिल्कुल भी ख़त्म हो गया था। तो ये जो पिंक में था ना, बड़ा नहीं था, तो फिर मैंने ये ले लिया है। राजेश भी है साथ में। तो चलिए वीडियो एंड करती हूँ। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।